Hello friends, welcome to Umraj Learning Classes. Here we will discuss about some vocabularies जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं vocabulary में. The first word is ambidextrous. अगर आप ध्यान से देखते हैं ये वर्ड दो वर्ड से मिला हुआ है. पहला ambi, दूसरा dexterous. ambi का मतलब होता है दो या both और dexterous क्या होता है? A person who experts in something, जो बहुत दक्ष, जो किसी काम को करने के लिए बहुत निपुण होता है. तो इस वर्ड का मतलब क्या होगा? अ पर्सन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली वेल. अ पर्सन हु कैन यूज़ हिज बोथ हैंड्स इक्वली वेल. अगर आपने याद होगा तो आपने एक मूवी देखी थी 3 इडियट्स, जिसमें वो जो प्रोफेसर होता है वाइडस, वो दोनों हाथ से लिख सकता है. तो हम बोल सकते हैं प्रोफेसर इज़ एन एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन. तो अब एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या हुआ? अ पर्सन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली वेल. ठीक है, जो दोनों हाथों को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता है एक ही समय में. अब सेकेंड वर्ड क्या है? एम्बिगुअस. अभी हमने डिस्कस किया एम्बी का मतलब होता है दो. अब ये वर्ड बना है एम्बिगुअस. रूट वर्ड यहाँ पे एम्बी है. तो एम्बिगुअस का मतलब होता है कोई ऐसा वर्ड जिसके दो मीनिंग निकल के आते हैं. कोई ऐसा वर्ड जिसकी दो मीनिंग निकल के आते हैं, यानी वो वर्ड अगर जिसकी दो मीनिंग निकल के आएंगे वो तो अनक्लियर होगा, डाउटफुल होगा, वो कंफ्यूज कर देगा. तो एम्बिगुअस का आप मीनिंग लिख सकते हैं हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग. हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग. ठीक है, एम्बिगुअस वो वर्ड होता है जिसकी एक से ज़्यादा यानी दो मीनिंग होती हैं. ठीक है, अब आ जाओ अल्केमिस्ट में. अल्केमिस्ट कौन होता है? अल्केमिस्ट वो इंसान होता है अ पर्सन हु स्टडीज. ठीक है, अ पर्सन हु स्टडीज और प्रैक्टिसेस अल्केमी. अब दूसरा सवाल ये है कि अल्केमी क्या होता है? आपने सुना होगा पारस, ऐसा कोई इंसान जो मिट्टी को भी छू दे तो सोना बदल जाती है. तो अल्केमी क्या होता है? अ पर्सन हु टर्न्स बेस मेटल इनटू गोल्ड, उसको हम अल्केमी बोलते हैं. और जो उसके बारे में स्टडी करता है तो उसको हम अल्केमिस्ट बोलते हैं. ठीक है, अब आ जाओ चौथा वर्ड. इसका वर्ड है बेनिवलेंस. क्या है? बेनिवलेंस. इसका रूट वर्ड है बेनी. बेनी मतलब होता है गुड. क्या होता है? गुड. तो बेनिवलेंस क्या होता है? एक्ट ऑफ काइंडनेस, जो दूसरों का भला करता है या जो दयालु होता है. एन एक्ट ऑफ काइंडनेस या जेनरॉसिटी. ठीक है, नेक्स्ट अगला वर्ड क्या है? कैलीग्राफी. कैलीग्राफी में आप देख रहे हो द वर्ड इज कैली एंड ग्राफी. ग्राफी क्या होता है? राइटिंग. ग्राफी का मतलब क्या होता है? राइटिंग. और कैलीग्राफी क्या होता है? आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटिफुली, जो बहुत सुंदर लिखते हैं. जैसे हम स्कूल्स में पढ़ते थे या कॉलेजेस में थे, कुछ लोग थे जो बहुत सुंदर लिखते हैं. तो आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटिफुली इज कॉल्ड एज कैलीग्राफी. ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड इज कल्प्रिट. कल्प्रिट कौन होता है? आप मान लीजिए कोई इंसिडेंट होता है, कोई क्राइम होता है या कुछ भी होता है, वहाँ पे दो नाम निकल के आते हैं. वन इज अक्यूज्ड, अनदर वन इज विक्टिम. तो जो अक्यूज होता है उसको हम कल्प्रिट बोलते हैं. जिसके साथ कुछ गलत होता है वो विक्टिम हो जाता है, और जिसने गलत किया होता है तो वो कल्प्रिट होता है, यानी अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम. कौन? अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम इज कॉल्ड एज कल्प्रिट. ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज डैमसेल. डैमसेल का मतलब क्या होता है? डैमसेल मतलब होता है एक ऐसी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई हो. ठीक है, या अ यंग अनमैरिड गर्ल. क्या? अ यंग अनमैरिड गर्ल. ठीक है, उसको हम डैमसेल बोलते हैं. और इंग्लैंड में डेम्स करके एक वर्ड होता है, डेम्स. क्या होता है? डेम्स, जिसका मतलब होता है अ ब्यूटिफुल गर्ल. क्या होता है? अ ब्यूटिफुल गर्ल. नेक्स्ट अब आ जाओ, हम रात में वर्ड है डाइन. हम रात में क्या करते हैं? डिनर करते हैं. तो उसी से वर्ड निकला हुआ है डाइन, यानी ईट डिनर या टू टेक डिनर. टू टेक डिनर, डिनर करना, उसको हम क्या बोलते हैं? टू टेक डाइन. ठीक है, अब आ जाओ इलाइट. इलाइट क्या होता है?
हर जगह पे, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह पे, चाहे प्लेसेस हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे कुछ सुपीरियर ग्रुप होते हैं या कुछ सुपीरियर लोग होते हैं। उस ग्रुप को बोलते हैं, जो सुपीरियर लोगों का ग्रुप होता है ना, उसको बोलते हैं इलाइट ग्रुप। ठीक है, पढ़े लिखे हो वो किसी भी फील्ड में, उस फील्ड के रिस्पेक्टिव जो होते हैं उनको इलाइट ग्रुप बोलते हैं, यानी अ सुपीरियर ग्रुप या अफ्लुएंट पीपल आप बोल सकते हो। ठीक है, अगला वर्ड आता है इंडेंजर्ड। ठीक है, इंडिया में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कैंपेन चलाते हैं कि सेव टाइगर्स, सेव टाइगर्स। क्यों? टाइगर्स आर इंडेंजर्ड स्पीशीज़, बिकॉज वो ख़त्म होने के कगार पे आ गए हैं, यानी दे आर एट द वर्ज ऑफ गेटिंग एक्सटेंट, यानी दो स्पीसीज़, आप ये बोल सकते हो, ऐसे स्पीसीज़, दो स्पीसीज़ which are at the verge, which are at the verge of getting extinct, यानी जो ख़त्म होने की कगार पे आ गए, इसलिए हम उनको बचाते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ होते हैं। और ये बहुत बहुत अच्छा वर्ड है, इसका नाम है ग्लूटन। ग्लूटन क्या होता है? हमने हिंदी में वर्ड सुना है पेटू, जिसको हैबिट होती है दबा के खाने की, यानी ग्लूटन वो होता है वन हु हैज़ अ हैबिट ऑफ ईटिंग टू मच। ग्लूटन वो होता है जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, पेटू। ठीक है, आइए आज के लास्ट वर्ड पे। द वर्ड इज़ ऑनररी। ऑनररी क्या होती है? ये क्या होती है? जैसे हमने सुना कि किसी भी एक्टर हो या एक्ट्रेसेस हो, उनको ऑनररी डिग्री मिलती है, उनको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी यूनिवर्सिटी ऑनररी, ऑक्सफोर्ड हुआ, कैम्ब्रिज हुआ, ये सब ऑनररी डिग्रीज देते हैं। तो ऑनररी क्या होता है? विच इज़ गिवन एज एन ऑनर, गिवन एज एन ऑनर, जो ऑनर में दिया जाता है, डिस्पाइट दे डज नॉट हैव अ सर्टिफिकेट। डॉक्टर्स की डिग्री मिलती है, इट डज नॉट मीन दैट कि उन्होंने डॉक्टरी की है, लेकिन उनको एज एन ऑनरी डिग्री मिलती है। यानी इसका एक और मतलब होता है अ पर्सन हु वर्क्स विदाउट सैलरी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपनी स्वेच्छा से काम करता है, बिना वेतन के, जो बिना पैसे के लिए हुए, जो अपनी स्वेच्छा से वॉलंटियर करता है, उसको ऑनररी डिग्री बोलते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब ये लेसन ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, हो सके जितना से जितना शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।